अभी हम ब्रह्मानंद सिंह के साथ है, और जो अभी नेशनल अवार्डी है, जो जाना माना जाता है क्योंकि अपने कागज़ की कश्ती फिल्म के साथ, और पंचम अनमिक्स्ड, जो एक इंडियन फिल्म के डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और स्क्रीन राइटर भी है। को गोवा में आके अपने गोवा के इफ़ी के बारे में कुछ बता सकते हो? गोवा का इफ़ी तो बहुत बढ़िया है, और अच्छा, और भी अच्छा होना चाहिए। कुछ एक आध साल से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, तो वो थोड़ा शायद ऊपर उठाना चाहिए, और उसके लिए सबका हाथ सबका साथ होना ज़रूरी है। बट गोवा का एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, और सिनेमा यहाँ पे बढ़ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। लोग यहाँ शूट कर रहे हैं, लोग यहाँ फिल्म देखना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये सब एक अलग ही माहौल पैदा करता है, और गोवा गोवा है। जो सर, आप एक नेशनल अवार्डी हो फिल्म के लिए, 2 फिल्म के लिए आप अवार्ड मिल चुका है आपके लिए। तो जो भी इंडियन का फिल्म है, उसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए? जो अभी है वो अच्छा है या और भी अच्छा होना चाहिए इंडियन फिल्म जो रहता है? यार, कोई भी चीज़ जो है वो और भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। हम कहाँ हैं ये हमको देखने के लिए अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। ये एक जैसे इफ़ी गोवा शुरू हुआ तो बहुत अच्छा होते गया, फिर एक आध थोड़ा सा कुछ एक स्लोनेस आया है प्रोग्रामिंग में या किस चीज़ में, वो पता नहीं है एग्जैक्टली। मैनेजमेंट में थोड़ा सा कुछ एक कॉम्प्रोमाइज़ जैसा लग रहा है, तो वो इम्प्रूव होना चाहिए। फ़िल्म बाज़ार मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से 11 साल से हो रहा है। 2-3 साल के अंदर फ़िल्म बाज़ार एक इंटरनेशनल क्वालिटी उसमें एक दिखने लगी थी। हाँ, और मेरे ख्याल से पिछले साल तक काफ़ी तगड़ा रहा है। इस बार थोड़ा सा ढीला है, मगर तो वो किस वजह से हुआ है वो हमको अंदर झांक के उसका जो नॉलेज सीरीज़ है, मीटिंग्स है, बाहर के इंटरनेशनल गेस्ट, लोकल गेस्ट जो आते हैं, वो उनका जो एक दर्जा है उस पे हमको ध्यान रख के इसको और आगे बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। सर, आपने अपनी शुरुआत की है फिल्म में, फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, वो आपने कौन से साल में किया और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला सर? मोटिवेशन यही फिल्म फेस्टिवल्स जा कर के देख के, ऐसे ही हम जाते थे फिल्म फेस्टिवल देख कर के, हम फिल्म बनाने का शौक़ होता था। मगर शौक़ से लेकर के जब तक बनाने को सीखा आया या कॉन्फिडेंस हुआ, उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। और किसी के लिए भी, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 12 साल लगता है, किसी को 2 महीना लगता है। मगर वो टाइम वो ऐसा होता है जिसमें आप सीखते हो, समझते हो, बढ़ते हो, और ये सबके लिए ज़रूरी है। और इस तरह का माहौल उसमें बहुत हेल्प करता है। जब आपके शहर में फ़िल्म फेस्टिवल होता है तो बहुत सारे यंगस्टर हैं जो आकर के देखते हैं और इंस्पायर होते हैं और फिर बनाना चाहते हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि एक से एक लोग आएँ और उनकी पॉपुलेशन बढ़ते जाए और अच्छी फ़िल्में हम बनाएँ। मैंने शुरुआत लेट 90s से की है, करीब 20 साल से मैं कर रहा हूँ, और 10 साल लग गए मुझे समझने में कि क्या कैसे होता है, नहीं होता है। और अब पिछले 10 साल से एक समझ के साथ कर रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे होता है, इंटरनेशनली कैसे होता है, या फेस्टिवल्स कैसे होता है, बिज़नेस कैसे होता है। ये बड़ा ही अजीब सा आर्ट फॉर्म है। इसमें 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। एक आपका कला, जिसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी, जो आप कितना भी कला कर लें, बिना टेक्नोलॉजी के आप कर नहीं सकते हैं। कैमरा, साउंड, इक्विपमेंट, जानकार लोग। और तीसरा है बिज़नेस। आप कितना भी टेक्नोलॉजी कर लें, कितना भी कला कर लें, मगर आप अगर इससे बिज़नेस आपको नहीं आता है तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, मगर आप फिर 2 फिल्में बना के बैठ जाएंगे। नहीं, आपको अगर समझ में आता है कि बिज़नेस भी कैसे इसको, और बिज़नेस का ये मतलब नहीं है कि आप गंदी पिक्चर बना करके करोड़ों कमा लो। बिज़नेस का ये मतलब है कि आप जब बनाते हो तो क्या क्या सही प्लेटफॉर्म्स हैं उसके, क्या सही एवेन्यूज़ हैं, कौन कौन से सही लोग हैं जिनके जुड़ने से आपकी फ़िल्म आपको रिटर्न देगी। अक्सर लोगों को यही पता नहीं होता है कि किसके पास हम जाएं, किससे मिलें, किसको हम इन्वॉल्व करें, किसके साथ हम कोलैबोरेट करें, किसके साथ पार्टनरशिप करें। तो ये इक्वली ज़रूरी हो जाती है। आई थिंक फर्स्ट इट स्टार्ट विद द आर्ट क्राफ्ट ऑफ योर, सेकेंड एलिमेंट इज़ टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड एलिमेंट इज़ बिजनेस। ये तीनों जब मिलता है तो ये कला का विकास होता है। सर, आपकी अभी आप नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो झलकी नाम से है, उसके बारे में आप हमारे लोगों के लिए थोड़ा कुछ
झलकी एक बच्चे की कहानी है, मगर बैकड्रॉप बहुत ही संवेदनशील है उसका, जिसमें 1.5 करोड़ 15 करोड़ से ज़्यादा बच्चे वर्ल्ड वाइड उसमें ग्रसित हैं। तो बहुत ही एक भावुक कहानी है और एक बहुत ही वीरता की कहानी है, वो बहादुरी की कहानी है। तो वो हमें प्रेरित करती है कि हम भी वो कर सकते हैं जो झलकी करती है, और अगर हम में से सबको या आधे लोग भी वैसा करने लगे तो ये देश ऐसा नहीं रहेगा, ये इसका 5 गुना बेहतर हो जाएगा। तो यही है, और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, विच आर ऑल इंस्पायरिंग एंड रिफ्लेक्टिव। सर ये झलकी फिल्म है जो कब तक रिलीज हो जाएगी सर आपके? ये फरवरी में हम रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ जी, इफ़ी में अभी नया स्पोर्ट्स सेक्शन ऐड किया हुआ है, उसके बारे में आप क्या? स्पोर्ट्स सेक्शन सर, स्पोर्ट्स का सेक्शन ऐड किया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो राठौर जी मिनिस्टर आ गए हैं तो उन्होंने ज्वाइन किया है, बिल्कुल होना चाहिए मेरे ख्याल से। जितने भी सेक्शन हो आए, जो भी आपको बढ़ावा दे, इंस्पायर करे, एक ज़्यादा लोग जुड़े, वो अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है। सर आप इफ़ी के बारे में अभी आप हमारे लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे, और क्या आगे कैसे बढ़ेंगे? इफ़ी मेरे ख्याल से गोवा का शान होना चाहिए। इफ़ी एक बहुत ही, इससे जहाँ तक है अभी भी शान है, जिस तरह की बत्तियाँ आप लोग लगाते हो, उसी तरह का एक अंदर से भी रौनक होना चाहिए कि लोग गर्वित हों कि गोवा का एक शान है। जैसे कान होता है, टोरंटो है, वो होता है, वैसा गोवा एक मतलब शान से कह सके कि इफ़ी हमारा शान है। तो उसमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, अच्छे से मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो ये सब कहीं पे मार खा रहा है पिछले 1 आध साल से, जो मेरे ख्याल से लोगों को अंदर देख करके, और इसको बहुत ऊंचा ले जाना चाहिए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। थैंक यू।